استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية وكذلك باب المندب وخليج عدن. आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। दोस्तों, रात 2:21 पर 12 मार्च को यमन के हूथी मूवमेंट की तरफ से इसराइल के खिलाफ फिर से मिलिट्री एक्शन का बड़ा ऐलान हो गया। यमनी आर्म फोर्सेस के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याहिया सारी सामने आए एक वीडियो के जरिए, और इस वीडियो को जारी करके इस ऐलान से इसराइल में खलबली मचा दी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। यमन की तरफ से यह कह दिया गया है कि गजा के लिए इसराइल को जो अल्टीमेटम दिया गया था उसकी मियाद खत्म हो गई है, लिहाजा लाल सागर यानी कि रेड सी, बाब अल मंदब और समंदर में जहां जहां हाउथीज की मिसाइल और ड्रोन जा सकते हैं, वहां वहां से गुजरने वाले इसराइल को आने या जाने वाले तमाम जहाज अब महफूज नहीं है, यमन के हाउथी मूवमेंट के निशाने पर हैं, यमनी आर्म फोर्सेस के निशाने पर हैं। इस ऐलान जंग से अब समंदर के अंदर फिर से नए बवंडर के मंडराने का खतरा बढ़ गया है, यानी एक बार फिर से मैरीटाइम ट्रेड पर हाउथीज के हमलों के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में ट्रेड मुश्किल हो जाएगा, ऐसे में चीजें भी महंगी हो जाएंगी, ऐसे में बहुत से जहाजों को अब केप ऑफ गुड होप का रास्ता लेना पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ इजरायली जहाजों की नहीं है, इसराइल को बचाने के लिए कमर्शियल जहाजों की नहीं है, इसराइल को बचाने के लिए जिस भी मुल्क की नेवी के जहाज इस समुद्री इलाके में आएंगे वो हाउथीज के निशाने पर होंगे, चाहे वो अमेरिका के वॉरशिप हों, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, या फिर ब्रिटेन और दूसरे ममालिक के वॉरशिप्स क्यों ना हों। पहले आप याहिया सारी का बयान सुन लीजिए जो उन्होंने अरबी में दिया, और मैं आपको उसे आपकी आसान जुबान में समझाने जा रहा हूं। वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा, सदक अल्लाहुल अज़ीम, इसनादन व इंतिसारन लिमज़लूमियत अश-शअब अल-फ़लस्तीनी। यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने यह बयान देते हुए कहा है कि हाउथी लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी की तरफ से मीडिएटर्स को दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है। यह मोहलत जुमे के दिन दी गई थी, 4 दिन के लिए। इस वक्त तक इसराइल पर प्रेशर डालने और गजा में खुराक और दवा के लिए क्रॉसिंग को दोबारा खोलने के लिए कोई काम नहीं किया गया। इसके बाद यमनी आर्म फोर्सेस ने इसराइली शिप्स के लिए अपनी पिछली पाबंदी दोबारा लगाने का ऐलान किया है। ये बात याहिया सारी ने कही। बयान में आगे कहा गया कि यह पाबंदी इसराइली जहाजों पर जो ऑपरेशनल एरिया में आते हैं इस बयान के वक्त से ही लागू हो रही है। यह स्टेप इसलिए उठाया गया है, यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड को रोकने की जुर्म का और इसराइली एग्रेशन का जवाब दिया जा सके। यमनी आर्म फोर्सेस की तरफ से ये याहिया सारी ने कहा कि अगर इसराइल गजा में क्रॉसिंग्स खोल देता है जिनसे एड के ट्रक्स अंदर आ सकते हैं और गजा को दवा और खुराक पहुंचने की सहूलत दे देता है, तो फिर हम अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस का फैसला आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम हमले नहीं करेंगे। दोस्तों, हाउथीज की तरफ से जो ऐलान किया गया है और याहिया सारी ने जो कुछ कहा है, उसके बाद इस्राएली मीडिया ने भी इस खबर को हाथों हाथ लिया और इसराइल में यमन के मुमकिन हमलों से निपटने के लिए किए जा रहे इंतजामों पर भी जोर दिया गया। खबरों में जोर दिया गया। खबर यह है कि हाउथीज न सिर्फ लाल सागर में, रेड सी में हमला करेंगे, बल्कि इसराइल के कब्जे वाले कई इलाकों पर भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स दोबारा दाग सकते हैं, जैसा कि वो जनवरी में गजा में सीज फायर लागू होने से पहले दाग रहे थे। लिहाजा इसराइल में खास तौर से तेल अवीव और उसके आसपास के सेंट्रल इसराइल के इलाकों में बंकर्स और शेल्टर्स को 24 घंटे रेडी रखने को कहा गया है। इस तरह से देखें तो इसराइल में हाउथीज के हमलों के मद्देनजर हाई अलर्ट है। आम आवाम वहां की इसराइल की वो इस वक्त खौफजदा है। अब इससे गजा के सीजफायर पर हो रही बातचीत पर क्या असर पड़ेगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। गजा में सीजफायर से पहले यमन के हाउथीज ने रेड सी और बाब अल मंदब स्ट्रेट में इसराइली जहाजों को टारगेट करने के लिए कई हमले किए थे। कहा जाता है कि उनके इन हमलों में 100 से ज्यादा जहाज पर निशाना लगाया गया था, हमला किया गया था। हाउथीज ने ये ऑपरेशंस इसराइली लिंक्ड वेसल्स को निशाना बनाने के लिए किए थे, जो यमन के लिए एक स्ट्रेटेजिक एरिया है। इन हमलों में कुछ इसराइली जहाजों और कुछ इसराइली लिंक्ड शिप्स, यानी इसराइल का जिनसे किसी भी तरह से रिश्ता हो या वो खाली आ जा रहे हो, ऐसे जहाजों को नुकसान हुआ था। ये हमले उन जहाजों पर किए गए थे जो रेड सी और बाब अल मंदब के रास्ते से गुजरते हैं, जहां हाउथीज ने अपनी नेवल ऑपरेशंस को एक्टिव किया हुआ था और वहां पर उनका दबदबा भी है।
हाउथीज ने ऑपरेशंस का नुकसान प्राइमरली शिप्स की मशीनरी, स्ट्रक्चरल डैमेज और उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज पर था। उनका ये हमला, ये भी कहा गया कि अगर कोई इजरायली शिप इस एरिया में अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू करता है तो उसे टारगेट किया जाता रहेगा या जाएगा। ये अटैक्स तब रुके थे जब इसराइल और हमास के दरमियान जनवरी में, इसी साल जनवरी में 2025 में सीज फायर एग्रीमेंट हो गया था। हाउथीज ने कहा था अब हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन अब फिर से 12 मार्च को हमले का ऐलान हो गया है। देखते हैं कि क्या होगा। अब कुछ तस्वीरें मुस्लिम ममालिक और फ़लस्तीन में रमज़ान की ज़रा अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले यरूशलेम अल-कुद्स शहर जहां अल-अक्सा मस्जिद है वहां की तस्वीर देखें, जैक्सन हिंकल ने शेयर की है और ये वीडियो बताता है, हम आपको डबल विंडो में दिखा रहे हैं, कुछ वजह होती हैं, खैर जो भी है। ये जैतून हैं, कुछ फल हैं, बड़े बड़े प्यारे फल हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं सुर्ख सुर्ख सी, और फिर वो दरवाजे, पुरानी दीवारें, उनके अंदर के बाज़ार, कुछ मिठाइयाँ, कुछ फल, कुछ जूस, कुछ रोटियाँ, ये सब बिक रहे हैं। बोतलों में जूस हैं, रोटियाँ बन रही हैं, कुछ अचार हैं, जैतून हैं। अचार खाने का वहाँ बड़ा शौक है, लेकिन हमारे यहाँ की तरह बिल्कुल खट्टे नहीं होते कि दांत चमक जाएं, बस ऐसे ही होते हैं कि बस वो अचार के तौर पर रहें, हल्के से खट्टे होते हैं। तो फलों की दुकानें, ये खूबसूरत अल-कुद्स शहर है, कभी किस्मत हुई हम आप जाएंगे। इफ्तार जो है ओमान में जो हुआ है उसकी भी एक तस्वीर सामने आई है। ये ओमान का इफ्तार बताया जा रहा है और ओमानी सारे बैठे हुए एक सुफरे पर, किसी गांव की ये तस्वीर है। वो लोग एक साथ, लग रहा है जैसे कि एक पूरा कबीला वहां पर इफ्तार कर रहा है। बड़ी शानदार सी तस्वीर, ड्रोन से ये शॉट बनाया गया है और लाइट्स लगी हुई हैं, लाइट्स के बीच सुफरा बिछा हुआ है और सारे लोग वहां पर इफ्तार कर रहे हैं। पहाड़ों के बीच ये बसा हुआ इलाका दिखाया जा रहा है। अल-कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने एक तस्वीर शेयर की है कि कुछ लोग जो अपने घरों को लौटे हैं, एक उनमें से लड़की भी है, वो अब 15 महीने के बाद जब अपने घर लौटी है तो उसने देखा है कि उसके घर में क्या कुछ बचा है। तो वो देखती है कि एक अलमारी में कुछ ऊन के गुच्छे अब भी बचे हुए हैं। वो उनसे अपने घर को सजाने की कोशिश कर रही है। कुछ डॉल्स बनाई हैं, कुछ और चीज़ें बनाई हैं। गज़ा के लोग बड़े हिम्मती हैं। अब मतलब इतनी बड़ी जंग, इतनी बड़ी तबाही, इतने लोगों को खोने के बाद भी वो लगातार अपने आप को संभालने और आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। यही गज़ा की निशानी है, यही गज़ा का जज्बा है। बहुत ईमानदारी से मैंने आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से न्यूज़ रख दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है। देर सवेर थोड़ी बहुत खबरें आती रहती हैं। रमज़ान का पाक महीना है, आपको भी कई काम में देर हो जाती है, हमें भी हो जाती है। उठने सोने के निज़ाम बदल चुके हैं, लेकिन कोशिश करेंगे वक्त पर आपके लिए खबरें लाते रहें। और मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़, इससे पहले जो शो आया उसे जाकर देखें। शाम में बड़ी खबरें आएंगी दुनिया की, वो भी देखिएगा, और रात में दुनिया भर की खबरें, वो भी आप ही का शो है, आप ही की नज़र है, देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।